प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक 5 हैं। तो प्रश्न देखिए 19 में पहला में क्या दिया हुआ है, देखिए 15, यानी इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए 15 का वर्ग, तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक, देखिए इकाई अंक यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो बस इसमें क्या करना है, देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 पचे कितना होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। तो बस 5 का वर्ग कर देना है। और देखिए एक है यहाँ पे, दहाई अंक में क्या है, एक है, तो एक से एक के बाद क्या आता है 2, तो 1 गुने 2 कर देंगे, तो 1 गुने 2 कितना हुआ 2, तो बस यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225। तो बहुत ही आसान सा ये ट्रिक है, जब भी जिसका इकाई अंक 5 हो उसको हम इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा में है 95, तो 95 का वर्ग देखिए 95 गुना 95 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। देखिए 5 पचे कितना होगा 25, 5 पचे 25। अब देखिए इकाई अंक पे तो 5 था तो उसका तो वर्ग हम कर दिए, 5 पचे 25, ठीक है। 5 का वर्ग इधर 25 लिख देना है। अब ये दहाई अंक पे 9 है, तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 गुना 9 कर देंगे तो कितना आएगा, 10 गुना 9 कर देंगे तो 90, तो बस यहाँ पे 90 लिख देना है। तो 9000, ये 9025 हो गया 95 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए तीसरा में है 105, तो 105 का वर्ग, तो 105 में देखिए इकाई अंक 5 है तो यानी 25 तो होगा ही अंत में, ठीक है। अब देखिए दहाई पे, यानी 5 के बाद, 5 के पहले देखिए कौन अंक है 10 है, तो पूरा को लेना है, ठीक है। इसमें तो एक अंक था इसीलिए हम ले रहे थे दहाई वाला, लेकिन अब देखिए 5 के बाद 10 है, 5 के पहले तो 10 है, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 गुने 11 कितना होगा 110, तो यहाँ पे हम लिख देना है। देखिए 10 के बाद 11 आता है तो 11 गुने 10 110, तो इसका वर्ग हो गया 105 का वर्ग 11025, ठीक है। 4 में है 205, तो 205 का वर्ग देखिए 5 पचे 25, 5 है अंत इकाई अंक पे तो उसका तो 25 होगा ही इधर। अब देखिए 20 है, 5 के पहले क्या है 20 है, तो 20 के बाद क्या होता है 21, तो 21 गुना 20 करेंगे तो 21 गुना 42, यानी 21 गुना 20 हो गया 420, तो लिख देना है यहाँ पे 420, तो इसका वर्ग हो गया 42025, 205 का वर्ग हो गया 42025। तो हम देखिए किसी का भी हम इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं जिसके इकाई अंक 5 हो, ठीक है। तो देखिए 25 सब में आएगा, और इधर वाला अंक बस जो 5 के पहले वाला अंक है उससे एक ज़्यादा करके गुना कर देना है। जैसे 9 था तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 गुने 10 90, एक है तो एक के बाद आता है 2, तो 1 गुने 2 2, ठीक है। देखिए अब 25 तो रहेगा ही, तो बस इस तरह से हम वर्ग निकाल लेंगे जिसका इकाई अंक 5 है। अब देखिए प्रश्न 20, तो 20 का पहला, तो देखिए 20 प्रश्न है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 20 का पहला है देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। देखिए इसको बिना जोड़ मतलब बिना जोड़े ही इसका देखिए यानी योग संक्रिया, यानी इसको देखिए हम एक एक करके जोड़ सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो योग संक्रिया किए बिना योगफल हमें निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, देखिए इसमें सब क्या है विषम संख्या है, देखिए शुरू से यानी प्रथम एक से शुरू होता है विषम संख्या। तो देखिए एक विषम संख्या है, 3 5 7 ये सब क्या है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है जो 2 से विभाजित ना हो, तो देखिए 2 से कोई अंक इसमें नहीं कट रहा है, देखिए ये सब क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है जो 2 से विभाजित ना हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे विषम संख्या। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n स्क्वायर, यानी जितना भी रहे
उसको बस गिन के उसका वर्ग कर देना है तो योगफल आ जाएगा। ठीक है, प्रथम एन यानी शुरू से। तो देखिए प्रथम यानी शुरू से देखिए विषम संख्याओं का योग तो कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी n के जगह पे 10 रखना है और 10 का वर्ग कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 100, यानी इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, तो बस प्रथम यानी 1 से अगर शुरू हो रहा है विषम संख्या तो उसको गिन लेना है और जितना रहेगा उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। तो इसमें देखिए क्या कितना है विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 का वर्ग कर देंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 36, यानी इन सब को जोड़ करके क्या आएगा 36, 6 का वर्ग। तो जितना है देखिए 6 है तो बस 6 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए तीसरा है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15। अब देखिए यहाँ भी विषम संख्या 1 से शुरू हो रहा है तो कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 का वर्ग कर देंगे बस। तो 8 का वर्ग यानी 8 8 64, यानी इन सबको जोड़कर कितना आएगा 64। तो देखिए बिना हम एक एक करके जोड़े हुए कितना आ जाएगा। तो इस तरह हम प्रश्न 20 हल कर लेंगे। प्रश्न 21, पहला 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो प्रश्न 21 का पहला कह रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए 49 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 विषम संख्या यानी शुरू से बस 1 से हम जोड़ देंगे 7 बार। देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13। देखिए 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। ठीक है, तो 1 से शुरू करना है और 7 विषम संख्या जोड़ देना है। ठीक है, तो वही हो जाएगा 49 का देखिए योगफल, क्योंकि देखिए अगर इसको हम जोड़ें तो 7 7 49 होता है। 7 है देखिए विषम संख्या, इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन में हल किए थे 20 में। ठीक है, तो 7 7 49, 7 का वर्ग, तो बस 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख देना है। तो 1 से शुरू करना है और 7 विषम संख्या को जोड़ देना है लगातार। देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरह से 7 विषम संख्या को जोड़ देना है। अब देखिए दूसरा में है 121, तो 121 को कह रहा है 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 1 जोड़ 11 बार लिख देना है। देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था। तो देखिए 11 विषम संख्या को हम जोड़ चुके हैं शुरू से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 121। कैसे आ जाएगा, देखिए 11 है तो 11 का वर्ग 121 होता है, यानी इसके पहले वाला में हम फॉर्मूला लगा के हल किए तो उसका उल्टा बस यहाँ पे कर देना है। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख लेना है। तो इस तरह हम प्रश्न 21 हल कर लेंगे।